टाइम है, थोड़ा सा नीचे घूमा, उसके बाद देखा वही कबूतर के उसके घर में ऊपर तो डेरा था ही, कोई बात नहीं, कोई सोलर का था, चलो भाई निभा रहे हैं। सारी छत खराब कर दी, बीट हो रही हैं, पर चलो कोई बात नहीं भाई, क्या करें। ये देखें भाई पार्किंग में आए, मैंने देखा बीट पड़ी हुई, अब देखो ये सापट छोड़ रखी है भाई हवा के लिए। इन्होंने डेरा डाल दिया कबूतरों ने यहाँ पे, अब क्या करें इनका। ये देखो बैठा, फिर क्या करें बेचारे जीव हैं भाई, धरती पे पैदा हुए हैं तो कहीं ना कहीं भागने का मौका मिलेगा, डरते हैं बेचारे। पहुंच चुका हूँ दुकान पे, भी थोड़ा मीटिंग करवानी है मिस्त्रियों की, जो टायर फिटर हैं अपना, उनको थोड़ा सा ज्ञान दिया जाएगा। और थोड़ा एक बार मैं देखता हूँ अंदर, साफ सफाई चल रही है, साफ सफाई करके गड्ढे वड्ढे बंद करवा के थोड़ा रास्ता निकाला जाएगा, अच्छी तरह से मशीन की तैयारी कर रखी है। चलिए भाई इसको करते हैं साफ, देख लग रहे हैं मिस्त्री मजदूर। सारी साफ़ सफाई करने लग रहे हैं यहाँ पे, कल प्रोग्राम करवा दें, मिस्त्री की मीटिंग करा दें थोड़ा सा, और मशीन की तैयारी है, मशीन भी लग जाएगी 2-4 दिन में, मशीन आने वाली है अभी, और ये साफ़ सफाई हो जाएगी यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम। और ये अपना अपोलो टायर की तरफ से तो मैकेनिकों के लिए थोड़ा सा ये टायर फिटर है। घर पे आ चुका था और एक बार कुछ गिफ्ट में घर पे रखे हुए हैं तो उनको ले जाता हूँ। आ चुके हैं हलवाई भी और मिस्त्री लोग, अभी तक कुछ ही नहीं है भाई। गाड़ी में थोड़ा आगे पीछे लगा देता है ना, हाँ क्यों लगा दो साइड में। पंखे भी लगा दिए भाई इनके लिए। का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला है, और सभी फिटर भाइयों का, सभी कस्टमर्स का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। मैं कंप्लेन देखता हूँ, जो टायर में जो कंप्लेन आता है, जो वारंटी पार्ट होता है वो देखता हूँ, या फिर जैसे ज़रूरत वैसे टायर फिट हो। जैसे अपोलो हर तरह का टायर बनाता है, ओवरलोड का टायर भी बनाता है, अंडरलोड का टायर भी बनाता है। जो गाड़ी दूर जाएगा उसके लिए भी टायर बनाता है, जो गाड़ी रेता बजरी पत्थर मिट्टी में चलेगा, कम दूरी में भी चलेगा, उसके लिए भी टायर बनाता है। तो हम गाइड करते हैं कस्टमर की कौन सा टायर लगाने में बेहतर सर्विस मिल पाएगा, कितना हवा रखने पे टायर ज़्यादा देर तक चलेगा, कैसे बेहतर से बेहतर सर्विस ले पाएगा। आज जो इकट्ठे हुए हैं, आधा घंटे का है सेशन, आधा घंटा में कुछ बताएंगे जो आपको ज़िंदगी भर काम पे आएगा। मैं भी जब टायर इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं किया था, पढ़ाई कर रहा था, तो टायर के बारे में कोई जानकारी नहीं था मेरे को। टायर में बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है, हम देखते भी नहीं। हम डीलर के पास जाते हैं कि ये टायर दे दो, मेरे पास ऑल्टो है या स्विफ्ट डिजायर है, स्प्लेंडर प्लस है, उसके टायर दे दो, हम ऐसे बताते हैं। टायर के ऊपर जो साइज लिखा है वो किस पर्पज पे लिखा है, और टायर पे कितने हवा रखेंगे तो टायर पूरा टाइम चलेगा और बेहतर से बेहतर सर्विस ले पाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और आपसे कुछ सजेशन भी लेंगे जो कि हम कंपनी को आगे दे सकें। यहाँ आपके सजेशन के द्वारा ही टायर बनता है, एसी कमरे में बैठ के कोई टायर डिजाइन नहीं कर पाएगा। आप लोगों का फीडबैक ज़रूरी होता है, इसके लिए अपोलो प्रयास करता है कि मीटिंग एक एक करके करें। हम लास्ट ईयर किए थे, होटल में किए थे, एलसीवी कस्टमर के लिए मीट किए थे। ये मैकेनिक्स मीट है, कस्टमर मीट है, हम आपके भी फीडबैक लेंगे और आपको क्वेश्चन भी पूछेंगे। क्वेश्चन में हमने 4 लॉकी ड्रॉ रखे हैं। जय भगवान जी आज वो क्वेश्चन पूछेंगे, 4 क्वेश्चन, और सबके लिए गिफ्ट भी है, और कंपनी के द्वारा सब व्यवस्थित है, जो भी खाने पीने का जो भी है वो सारे व्यवस्थित है। और 4 गिफ्ट रखे हैं, जय भगवान जी पूछेंगे, आप 4 क्वेश्चन का जो भी आंसर देंगे वो स्पेशल गिफ्ट है। टायर के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो सर ने जैसे बताया कि 2 व्हीलर से लेके जेसीबी तक सारे टायर हम बना रहे हैं। आपने कई कंपनियों का नाम जानते हो, कई कंपनियों का टायर यूज भी कर लिए, लेकिन टायर के साइज के बारे में पहले जानना है। पक्की दुकान होनी चाहिए इसके लिए, पक्की दुकान है, अच्छा फिट कर रहा है तो साउंड से संपर्क करें, ये आपका ऐप इसमें इंस्टॉल कर देगा और आप इसके फिटिंग करो। और भाई सभी का स्वागत है। और मेरी एक आदत है कि भाई कोई भी काम करते हैं तो प्रभु का नाम जरूर लेता है।
बोले जय श्री राम। तो भाई आज आप सभी का स्वागत है दिल से, आपने इतना टाइम निकाला। और टायर की बात जितनी भी इन्होंने करी कंपनी वालों ने, जैसे डीएम सर हैं, भाई साहब हैं, तो आपको कोई संशय हो तो सवाल कर सकते हैं इसे कुछ भी। और हमारा एक लक्ष्य है कि भाई अच्छा कार्य करें। भाई टायर के बारे में कोई भी भाई कोई सवाल पूछ, टायर अवेलेबल हैं, छोटा बाइक का भी, स्कूटी का भी, कार का भी, और बड़े टायर भी, ट्रक का, कैंटर का, जेसीबी सभी। तो प्रयास है अच्छा और सच्चा काम करने का। तो भाई जो ये मीटिंग का प्रयास कराया गया कि भाई जितना भी हो, भी फीडर भाई हैं उनको भी बताया जाए। विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। कोई बुरा मानता, हम कहते कि भाई ऐसे सीखना चाहिए, तो वो सोचता है कि भाई मैं नहीं, मेरे को सब कुछ पता है। तो सब कुछ तो भाई हमारे को भी नहीं पता है। सच्चाई तो ये है, हमने सीखना है। जीवन भर सीखता चला जाता है इंसान, अहंकार होना ही नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है, फीडर की भी होती है, पर हम उनको बोलते हैं कि भाई ऐसा है, तो वो मानते नहीं कई बार। तो हमने छोड़ के मानना चाहिए कि किसी का नुकसान हो जाता है। मान लिया किसी गाड़ी वाले का भी टायर फिट कर दिया हमने 50,000 की जोड़ी, 55,000 की जोड़ी, तो सभी को मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं कि भाई सभी को पता नहीं है, पता है। कई भाई से बात हुई कि भाई हम हाँ भाई पुराने हैं, सभी को ज्ञान पूरा नहीं होता, संपूर्ण ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो ये विशेष तौर पर हमने ध्यान देना है, इसीलिए मीटिंग कर रहे हैं। भी हम 1.5 महीने से पूरा फील्ड में घूम रहे हैं। कई भाइयों के टायर भी क्लेम की वजह से थोड़ा लेट हो रहे हैं, के लिए भाई समायोजना है कि थोड़ा लेट हो गए, लेकिन एक प्रयास है अच्छा और सच्चा करने का। तो भाई आज मौका मिला है, कोशिश करेंगे और आगे भी करेंगे और सच्ची और अच्छी सच्ची बात बिल्कुल हर विषय में पूछेंगे और आपको पूछा भी जाएगा, बताया भी जाएगा। तो बाकी में हम बताओ भाई, नायलॉन में ओवरलोड घटा है। आप बैठो एक मिनट। अभी चल रहा है, दबा के चल रहा है वो टायर, 2-3 साल से दबा के चल रहा है। नायलॉन का 1020 का ओवरलोड का टायर। हाँ 100 HP, बिल्कुल सही जवाब। आओ इधर आओ भैया, 100 HD। मैं 42 बजा दूंगा इसके लिए। भैया अंडरलोड में रेडियल में कौन सा है अंडरलोड? 1020। हाँ हाँ, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसको हाथ उठाना, हम जिसको पूछेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता है। अपोलो फॉरेन कंपनी है या इंडियन कंपनी है? अपोलो कहाँ से है? अपोलो कंपनी फॉरेन कंपनी है या इंडियन कंपनी है? ये बताना है। कि जिसको पता है हाथ उठा सकते हैं। आपको हाथ डाउन कर दो। आपको पता है अपोलो इंडियन अपोलो एक इंडियन कंपनी है। सर ने सही बताया, अपोलो इंडिया से है और हरियाणा से ही है। अपोलो का हेड ऑफिस गुड़गांव में है और हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं कन्वर साहब हैं वो पंजाबी हैं और अपोलो हरियाणा से ही शुरू हुआ है। बाकी कंपनियां कोई महाराष्ट्र से है, कोई चेन्नई से है, कोई कानपुर से है। तो अपोलो जो है हरियाणा का है और आपका कंपनी है, तो जिसमें 20,000 लोग भी काम कर रहे हैं और इंडिया का नंबर 1 टायर कंपनी है और बाहर देशों में 200 देशों में से 180 देशों में अपोलो टायर भी सप्लाई कर रहा है। ये बस जानकारी के लिए कि आप अगर अपोलो के साथ जुड़े हो, अपोलो टायर ले रहे हो, तो कंपनी के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। कंपनी का 4 प्लांट है, 5 प्लांट है इंडिया में। हैदराबाद में 1, चेन्नई में 1, केरला में 2 और गुजरात में 1 प्लांट।
20,000 लोग काम करते हैं और 30,000 करोड़ का कंपनी बाकी है। ये एक लास्ट क्वेश्चन है। एक टायर का साइज का नाम बोलूंगा मैं कि आपको बोलना है कि टायर क्या है, वो समझाना है। ये लास्ट क्वेश्चन है। 8.25/16 8.25 जो है वो क्या है और 16 क्या है, उसका जानकारी कौन दे पाए। 8.25/16 का टायर चाहिए। मेरे पास टाटा 407 का गाड़ी है, मेरा टायर फट चुका है, मैं कॉल कर रहा हूँ। मैं मान लो मुरथल रोड पे हूँ, मुरथल रोड पे मैं 3 डीलर को कॉल कर रहा हूँ, रेट भी पूछ रहा हूँ और टायर वहाँ पे पहुँचा दे। 8.25/16 मेरे को समझाना भी पड़ेगा। जय भगवान जी को तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है। जय भगवान जी ने मान लो कोई आदमी रखा है, उसको साइज तो समझाना पड़ेगा। 8.25/16 8.25 क्या है और 16 का मतलब क्या है, जो बताओगे मेरे हाथ खड़े करो, पूछेंगे हम आराम से। आठ 8.25/16 8.25/16 का टायर का मतलब क्या है? आप में से कोई 8.25/16 के बारे में बता सकते हो? 8.25/16 का मीनिंग क्या है? आप बताओ। 8.25/16 साहब 16 क्या है, किसमें है? 8.25 भाई ने देखो, भाई ने मतलब देखो, मैं टायर इंडस्ट्री से हूँ, भाई को पूरा नॉलेज है। 8.25/16 कौन सा गाड़ी में लगेगा, मैं बता रहा हूँ 8.25/16 का मीनिंग क्या है। देखो, हम चावल को बोलेंगे लीटर में मेजर करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो टायर का जो चौड़ाई जो है वो इंच में है, वो इतना याद रखना है। आप आ जाओ, आपने सही आंसर दिए हो, भाई के लिए तालियां। सारे गाड़ियां का नाम बता दिए कि कहां से कहां पे लगता है। 8.25 जो है वो इंच में है टायर का चौड़ाई, और 16 इंच है रिम का डायमीटर। रिम का जो गोलाई है वो 16 इंच का है। सभी को दिया जाएगा। ये है टूल किट, इसको निकाल के दिखा देंगे। ये टूल किट भाई से भी लेके जाएं। व्यवस्था होगी भाई थोड़ा सा एक प्रार्थना है कि भाई थोड़ा सा हम ना सारे एकदम ना उठे, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होगी हमें। आराम से रिलैक्स हो, सिर्फ 10 मिनट का फर्क है, ठीक है। अगले जहाँ बैठे थे अगले चले जाओ भाई, बाद में पिछले चले जाओ, सिर्फ 10 मिनट का है। रग्बी पीटर भाई थे, तो ज्यादा बड़ा प्रोग्राम होगा वो साइड जगह भी कम पड़े, या हो सकता है दाएं बाएं भी कराना पड़े हमें। हो सकता है 1 महीने के बाद ही कोशिश ये काम निपटा। अभी हम फिर लाइव नहीं आ सके, ब्लॉग डालेंगे क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, तो भी निपट गया है थोड़ा सा। चलो सेठ जी, चलो धन्यवाद भाई। Rolling slow, yeah. The sun's sinking low.